हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास रात्रि 8 बजे होती है। रात्रि 8 बजे बेहतरीन हम 40 प्रश्न लेकर आते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, आप हमारी क्लास में ज़रूर जुड़िए, किसी का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए 40 शानदार प्रश्न बताइए। क्या बताना है? क्या बताना है? स्वप्न का विलोम बताना है, बताइए। स्वप्न का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। प्रश्न है कि स्वप्न का विलोम शब्द क्या है, क्या आपको पता है? सर, स्वप्न का विलोम होता है जागरण। स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण होता है। स्वप्न का विलोम जागरण होता है। बहुत बढ़िया, 40 शानदार प्रश्न हम लोग करेंगे। बताइए, रिवीजन का हिंदी पर्यायवाची क्या है? जो रिवीजन लिखा है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? सभी के लिए मॉडल पेपर है और ऐसे प्रश्न इंग्लिश वाले भी आते हैं। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पूछ लेता है। चूंकि ये मॉडल पेपर सबके लिए है। रिवीजन को क्या कहते हैं? पुनरावलोकन कहते हैं। रिवीजन को क्या कहते हैं? पुनरावलोकन कहते हैं। बहुत बढ़िया। और बताइए, रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन क्या है? क्या लिखा है? रेजोल्यूशन को क्या कहते हैं, बताइए। रेजोल्यूशन क्या कहलाता है? सर, ये क्या कहलाता है? संस्ताप कहलाता है। संस्ताप। रेजोल्यूशन संस्ताप कहलाता है। ऑप्शन बी। 44वां प्रश्न है ये। चलिए, 44वां हमारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। दिए गए संधि विच्छेद बताइए। शब्द दिया गया है, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या है? जवाब दीजिए, बताइए। रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या है? सर, इसका होगा रूप प्लस अंतरण। ऑप्शन ए सही है, रूप प्लस अंतरण। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न बताइए। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? बताइए। सर, संक्रांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रांति काल कहा जाता है। प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन है। जायसी कृत पद्मावत है। जायसी द्वारा, कृत मीन्स जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखी गई है, वो उसमें क्या है? वह पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, चंपू काव्य है, रूप काव्य है? तो पद्मावत एक रूप काव्य है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि अष्टछाप के कवियों में नियुक्ति प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन है? प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार, पहले जो अष्टछाप के कवियों में 8 कवि थे, उनमें से पहले की नियुक्ति कौन की नियुक्ति पहले हुई थी? सूरदास। पहले नियुक्त कवि सूरदास। चलिए बढ़ जाइए, 48वां प्रश्न। दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनी बतानी है। अच्छा, 4 विकल्प दिए होंगे, शुद्ध वर्तनी बतानी है। चलिए, जाह्नवी कौन सा लिखा है? कौन सा शुद्ध लिखा है? सर, ऑप्शन सी वाला शुद्ध है। जाह्नवी मीन्स होती है गंगा। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर, मृगेंद्र शुद्ध लिखा है। मृगेंद्र शुद्ध लिखा है।
कौन सा? मृगेंद्र। ऑप्शन बी सही है, मृगेंद्र शुद्ध लिखा है। और चलिए बताइए, ये थोड़ा सा और कठिन प्रश्न है, 50वां प्रश्न कठिन है। चलिए, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताइए। उपन्यासों को काल क्रम के अनुसार क्रम में लगाइए। तो मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम अरण्य, अरण्य और भूतनाथ। ऑप्शन डी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हल्दी का तत्सम शब्द क्या है? आज के कुछ इस जो आरंभ में जो प्रश्न हमने करवाए आपको वो थोड़े से कठिन थे। हल्दी का तत्सम क्या है? हल्दी को हरिद्रा कहते हैं। हल्दी का तत्सम क्या है? इसे हरिद्रा भी कहते हैं। और चलिए बताइए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बहुत बढ़िया। बताइए, अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन, आज ऐसा होना चाहिए तो आज रविवार है, कल रविवार का दिन था, रविवार भी कह दिया, दिन भी एक आना चाहिए। रविवार का दिन बहुत मज़ेदार होता है। रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते, रविवार को हम दिन में, तो आज रविवार का दिन था, तो रविवार का दिन बहुत मज़ेदार होता है। ऑप्शन सी शुद्ध है, ऑप्शन सी शुद्ध है। बाकी इसमें गलती है, बाकी ये गलत हैं। चलिए, अधोलिखित शब्द में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए। जो नीचे शब्द लिखे हैं इनमें कौन सी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बहुत बढ़िया, परमात्मा। सर परमात्मा, ऑप्शन बी में जो परमात्मा लिखा है ऐसा लिखा जाएगा। चलिए बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अच्छा, और संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन होता है और द्विवचन होता है और बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 भेद होते हैं और हिंदी में वचन के 2 प्रकार या भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए, राकेश बहुत मेहनत करने वाला है, लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। राकेश बहुत मेहनत करने वाला है, ये बहुत मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा? बताइए। सर इसके लिए आएगा परिश्रमी। राकेश बहुत कैसा है? राकेश परिश्रमी लड़का है। बहुत मेहनत करने वाला की जगह क्या आएगा? परिश्रमी आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? बताइए। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? प्रेम सागर में हुआ था। किस में हुआ था? प्रेम सागर में हुआ था। बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार। आज के क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं, आज के क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं। तलवा सहलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तलवा सहलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बढ़िया। खुशामद करना, तलवा सहलाने का मतलब क्या है, खुशामद करना, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, शानदार प्रश्न है, क्रम में लगाना है, इन वाक्यों को क्रम में लगाना है। चलिए बताइए, क्या आप लगा सकते हैं। चलिए बताइए, पहला और आखिरी, पहला पहले स्थान पे, आखिरी आखिरी, तो ये जो चार हैं इनको लगाना है। तो उनके क्या है, सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। और फिर क्या आएगा, धीर धीर गंभीर आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। फिर या आएगा, फिर आएगा ओआ, वे कभी चंचल नहीं होते। या के बाद ओआ आएगा, फिर आएगा रामायण में वाल्मीकि ने कुंभकर्ण की गाड़ी नींद में वीरता का चिन्ह दिखलाया है। फिर ला आएगा, फिर रा, सच है कि सच्चे वीरों को नींद आसानी से नहीं खुलती। सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती, वे सत्य गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं रहती। ऑप्शन बी सही है, इनको भरना सीख लीजिए, एक प्रश्न जरूर आता है। चलिए बताइए, बताइए, हमारा शानदार प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द बताइए। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ क्या है, क्या आपको पता है, बताइए। सर, अपेक्षा मीन्स होती है आशा, हाँ, और उपेक्षा मीन्स होता है तिरस्कार। अपेक्षा मीन्स आशा और उपेक्षा मीन्स होता है तिरस्कार। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर और बताइए। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। सरस्वती का पर्यायवाची है, बहुत लोग पद्मा करेंगे। पद्मा तो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है, पद्मा सरस्वती का नहीं है। सरस्वती को गिरा भी कहते हैं। गिरा बीड़ा पाड़ी और गिरा सरस्वती का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। जो तभी है वो किन दो शब्दों से मिलकर बनेगा, क्या आपको पता है, बताइए। तभी, तब प्लस भी मत करना, तब प्लस ई मत करना। ऑप्शन होगा तब प्लस ही, हाँ यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, तब प्लस ही, तभी का होगा तब प्लस ही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। गवैया किस प्रकार का प्रत्यय है, बताइए। गवैया किस प्रकार का प्रत्यय है, बताइए। गवैया किस प्रकार का कृत्य है, प्रत्यय है। सर ये कृत प्रत्यय है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसा है, गवैया भाववाचक कृत प्रत्यय है, भाववाचक। ऑप्शन डी सही होगा, भाववाचक। 65 से 66 उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए विलोम शब्द। यौवन का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए।
यौवन का विलोम शब्द क्या है? सर यौवन मीन्स होती है जवानी या जवान, तो यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? जरा होता है। जरा मीन्स कमजोर, बुढ़ापा, बूढ़ा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? क्या आपको पता है? बताइए यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? सर यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है? यथार्थ को क्या कहते हैं? इसे कल्पना भी कहते हैं। यथार्थ को कल्पना भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न बताइए पेंशन का सही अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। पेंशन को निवृत्तिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंशन को निवृत्तिका भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए अपरिहार्य का अंग्रेजी क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, अपरिहार्य का अंग्रेजी क्या है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी अनएवॉइडेबल। अनएवॉइडेबल, ऑप्शन डी अपरिहार्य का अर्थ है अनएवॉइडेबल। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज प्रश्न थोड़े से कठिन हैं, थोड़े से कठिन हैं। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। निम्नलिखित वाक्य की रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का खाली स्थान है, ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सात्वतना खोजते हैं। क्या भरा जाएगा? बताइए। सफलता का क्या ना पाकर? सफलता का परिणाम भरा जाएगा। सफलता का परिणाम ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में सांत्वना खोजते हैं। ऑप्शन डी भरा जाएगा। और चलिए बताइए। बताइए हमारा अगला प्रश्न है, अगर आपको पता है तो बताओ सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ था? बताइए। क्या आपको पता है सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ था? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ था। सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ था? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए अरे यायावर रहेगा यह किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा यह किस विधा की रचना है? बताइए। ये जो रचना है किस विधा की है? ये यात्रा वृतांत की है। ये रचना किसकी है? यात्रा वृतांत की है। और ऐसे प्रश्न ऐसे टीजीटी पीजीटी में आते हैं। ऐसे कठिन से प्रश्न हम लोगों के सामान्य एग्जाम में नहीं आते। हमने पहले ही कहा आज का मॉडल पेपर थोड़ा कठिन है। आज का कठिन है। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? बताइए कौन है? क्या आपको पता है? सर गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन जल्दी से बताइए। ए में जो विकल्प ए में लिखा है शुश्रूषा वो शुद्ध है। शुश्रूषा विकल्प ए वाला शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। शुद्ध वर्तनी कौन सी शुद्ध लिखी है? ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। ऐसे लिखा जाएगा। जो ऑप्शन बी में लिखा है ये शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मिलान करने को है। मिलान करने को है। कृतियों का मिलान करिए।
सर ईश्वर की अध्यक्षता में ये किसने लिखी है? लीलाधर जुगड़ी ने लिखी है, लीलाधर जुगड़ी। चलिए, और अब अबूतर कबूतर किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? उदय प्रकाश ने लिखी है। अच्छा, और आत्महत्या के विरुद्ध किसने लिखी है? ये रघुबर साय ने लिखी है। और जल साधर किसने लिखी है? ये श्रीकांत वर्मा ने लिखी है। इसका मतलब पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, और एक ही विकल्प है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। आज के प्रश्न का लेवल थोड़ा अधिक है। बताइए बताइए, 76वां प्रश्न बताइए, सही अर्थ का भेद बताइए। अमित और अमित का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। अमित मीन्स क्या होता है? अमित मीन्स होता है बहुत, और अमित मीन्स होता है शत्रु। अमित मीन्स बहुत, और अमित मीन्स होता है शत्रु। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। चलिए, दिए गए शब्द के साथ चार चार विकल्प दिए गए हैं, कौन सा उसका पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए। जो पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बताइए। सर रात्रि को यामिनी कहते हैं, रात्रि को सरवरी कहते हैं, विभाभरी भी कहते हैं। उर्वशी रात्रि को नहीं कहते। उर्वशी तो इंद्र की एक अप्सरा का नाम था। उर्वशी तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई एक रचना है। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई रचना है उर्वशी। चलिए, स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? बताइए। स्वर्ण घट का विग्रह क्या कहलाता है? स्वर्ण का घाट। क्या कहलाता है? स्वर्ण का घाट। और अगला प्रश्न बताइए कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए बताइए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। और आज का आखिरी और 40वां प्रश्न है, शोषक का विलोम शब्द क्या है? शोषक का विलोम शब्द क्या है? बहुत बढ़िया, शोषक का विलोम शब्द पोषक होता है। और शोषित का पूछा जाता तो क्या कर देते? पोषित कर देते। इस प्रकार कह सकते हैं शोषक का विलोम पोषक है, ऑप्शन बी। चलिए, हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। चलिए, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।